एक शासक जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धागा जमा चुका था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यताओं के केंद्र में रह रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई कि एक दिन वह विश्व विजेता बनेगा। वह विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत तक वह हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वह इतना चालाक व कुशल योद्धा था कि उसके विरोधी व दुश्मनों को हर लड़ाई में हार का सामना करना पड़ता था। महज 12 साल में उसने लाखों सैनिकों का कत्ल किया। 12 साल में उसने 12,000 मील की यात्रा की। उस समय उसने वह कर दिखाया जिस पर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। अरस्तु जैसे महान ज्ञानी का शागिर्द शिष्य था, जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना सीखती है। यह सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाता है। वह कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे आज भी हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। मैसेडोनिया का रहने वाला सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के माँ का नाम ओलंपियाज था, पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर बचपन से ही बहादुर और जिद्दी किस्म का शख्स था, जो ठान लेता वही करता था। उसके स्वभाव को देखते हुए उसके पिता ने फिलिप द्वितीय ने उसे किसी मामूली शिक्षक के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं समझा। इसलिए उसके पिता ने अपने महान विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंप दिया। महज 13 साल की उम्र में सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। अरस्तु ने सिकंदर को नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी। कहा जाता है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका थी। अरस्तु सिकंदर को लड़ने में जीतने का गुर सिखाते थे। कहा जाता है कि सिकंदर के सेना ने 5,000 घोड़ा, 30,000 पैदल सैनिक थे, जो दुनिया को जीतने में उसके साथ थे। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की अपनी खूबियां थीं और दोनों राजा अपनी तरफ से महान थे।